नेताओं के बेटे जितने भी है वो डिग्री लेने जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, और हम साले तलवार लेके हमको राम के नाम पे तलवार दिया जा रहा है कि हम राम के नाम पे लड़े जाके, और जो जितने नेताओं के बेटे हैं सब हमें आउट ऑफ इंडिया जाके तलवार नहीं दिखाते हैं। किस सरकार में अगर बीजेपी हो कांग्रेस हो किस सरकार के बाहर नहीं पड़ने जा रहे, मेरे को बता दो। चलो यार, जब हर नेता के बेटे जब आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ाए ना आप हुए कितने ज्यादा हुए। हम बीजेपी के संसद की बात कर रहे हो, जितने नेता हैं उनका पिछला रिकॉर्ड चेक कीजिए, सब में क्राइम मिलेंगे उनके, सब में रिपोर्ट, सबके जितने भी थाने हैं ना सब में उनके FIR मिलेंगे, मुकदमे मिलेंगे, सबके मुकदमे चल रहे हैं। किसमें एक्शन हो रहा है जाके देखिए, लिस्ट उठा के उनके नाम का देखिए। ये बीजेपी के लिए ही नहीं है, सही बोल रहे हैं। अभी कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी के विधायक के बेटा के घर रुपया पकड़ाया था। मैं इनके बात का जो सही चीज है उसका समर्थन करना पड़ेगा। बीजेपी का एक विधायक कर्नाटक में चुनाव से पहले, कांग्रेस की सरकार आने से पहले बेटा पकड़ाया, जिसके घर करोड़ों रुपया पकड़ाया। बीजेपी दूध की धोई नहीं है। मैं बीजेपी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। देश के सही कामों के लिए भ्रष्ट हर सरकारों में, हर पार्टियों में लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, अरे जब इस देश का इस वार्ड का पंचायत का मुखिया भ्रष्ट हो सकता है तो ये तो बड़े बड़े पंख वाले हैं। मैं इनके इस बात का सपोर्ट करता हूं, लेकिन केवल बीजेपी पर आरोप लगाएंगे इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। सारे पार्टियों में भ्रष्ट है। मैं इसका सपोर्ट करूंगा कि सारे पार्टियों में भ्रष्ट है, केवल बीजेपी में भ्रष्ट नहीं है। सब पार्टी में घोटालेबाज बैठे। अगर ये कहता हूँ गलत तो पूरी जनता से पूछिए, सब पार्टी में गलत लोग हैं कि नहीं, भ्रष्ट है कि नहीं, भ्रष्टाचार करने वाले। ठीक है, जवाब दो। अच्छा, आप साइड लाना। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ अगर जो विपक्षी पार्टी है उसमें करप्शन तो मिल सकता है, मैं भी कहता हूँ करप्शन मिल सकते हैं, लेकिन इतना मुकदमा नहीं मिलेगा जितने पार्टी के संसद इसमें बैठे हुए हैं ना, जितने बीजेपी के संसद बैठे हुए हैं उनके ऊपर मुकदमे जितने हैं उतने उनकी करप्शन नहीं होगी। जितने मुकदमे हैं उनके, और इतने शर्मनाक मुकदमे हैं, लिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। लिस्ट कहाँ से पता मिलेगी? अरे जब बीजेपी सरकार हुई है, इसी चीज को छुपाने के लिए बीजेपी संसद बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में जाइए सब जुर्म बंद हो गए। भाजपा के यहाँ जाके हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, ब्लैक मनी की पता नहीं लगेगी। बताओ भैया क्या हो गया? भैया ब्लैक मनी की ना पता लगेगी, आप बोल रहे हो। मेरी बात सुन लो, इन्होंने बोला है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी में है। आप एक काम करो, जो पुरानी पार्टी है ना उनका एक बार बायोडाटा उठा के देखो, कांग्रेस पार्टी का, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, उनका बायोडाटा और उनकी जितना उनने घोटाला किया है ना, अगर किसी पार्टी ने भी किया हो, समाजवादी की भी नहीं कह रहा, करप्शन मिल सकता है, लेकिन जितने मर्डर और जुर्म है ना उतने नहीं मिलेंगे जितने बीजेपी संसद के हर नेताओं में। मान लिया भैया, किसी न किसी मजबूरी में कोई ना कोई कदम उठाना नहीं, इसका होता है, मजबूरी होती है, लेकिन उसमें एक्शन भी होता है। सरकार किस लिए है? सरकार भी होती है, उसको छिपाया नहीं जाता, सरकार छिपाती नहीं है, सरकार छिपा रही है उस चीजों को, क्लीन चिट दे रही है उस चीजों को, उन चीजों को क्लीन चिट दे रही है, उन अपराधों को छुपा रही है, उन अपराधों के खिलाफ क्लीन चिट दे रही है। ऐसी सरकार कौन सी है कि क्लीन चिट मिल रही है? अरे उन पे एक्शन कीजिए ना, क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही? इसकी वही वजह बताइए ना। वजह क्योंकि वो बीजेपी संसद है ना, बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, उनकी टीम बिखर जाएगी। अगर उन पे एक्शन करेंगे उनकी टीम बिखर जाएगी। अब पूछिए इनसे क्यों नहीं कर रहे? बताओ भैया। एक मिनट भैया, एक बात बताओ, हम लोग बनाया किसने है? मेरे को इस चीज का जवाब दो। सरकार उनको सांसद बनाया किसने है? एक मिनट, जनता ने बनाया है, चुन के वही लाई है। आपको बायोडाटा पता हो, उनकी पीछे की बैकग्राउंड पता है, आपने भी वोट डाली है उसको। वोट डाली है आपने? नहीं डाली, आपके भैया ने तो डाली हो। नहीं डाली है, आपके भाई ने भी डाली है। भाई देश के, मैं तो यहाँ पे जनसंख्या ने, जो देश की जनसंख्या उसने तो डाली है, बनाया उन्होंने ना। अगर पुराना उनका बायोडाटा उठ के बाहर आया होता पहले उस वाली सरकार में, तो वो सांसद बनते क्यों? मेरे को कसम है, पिछली भैया मेरी बात सुन लो, पिछली बारी सरकार में तो बने थे क्रिमिनल, बने थे ना, वो अंदर क्यों नहीं गए? अंदर क्यों नहीं गए? बाहर वो और सांसद क्यों बन गए? मेरे को इस चीज का जवाब दो भैया। अंदर जाने की नौबत थी, अंदर जाने की नौबत थी, जब बीजेपी पकड़ा इसीलिए उन्होंने इसीलिए बीजेपी पकड़ा, क्योंकि अगर बीजेपी पकड़ेंगे तो नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्ट और मटेरियल बीजेपी में है। नहीं, ये बीजेपी के खिलाफ है, इनको उबाल है, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, हम ऐसे व्यक्ति हैं
किसके पास कितना भ्रष्ट है, कितना केस है, कितना मुकदमा है, ये सिर्फ हम सुन करके कह सकते हैं। सच्चाई किसी को पता नहीं है। जब बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस के नेताओं का, एक मिनट सुन लो भाई, कांग्रेस पर केस होती है, कहता है मेरी सरकार आएगी तो जेल में भेज देंगे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई कोई कांग्रेस का नेता जेल में नहीं जाता है। जब कांग्रेस की पार्टी विपक्ष में होती है तो कहती है मेरी सरकार आएगी तो बीजेपी के सारे नेता जेल में जाएंगे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी का कोई नेता जेल में नहीं जाता। मेरी सुनते रहना। ऐसे ही समाजवादी पार्टी कह रही थी, बीजेपी कह रही थी कि मेरी सरकार आएगी तो सिपाही लखले सब जेल जाएंगे, कोई जेल नहीं गया, केस भले चल रहा होगा, आजम खां तक गए लेकिन जमानत पर छूटे। और जब अखिलेश की सरकार आती है तो सरकार आने से पहले कहते हैं बीजेपी को जेल में डालेंगे, कोई जेल में नहीं। एक दूसरे को ही बचाव करते हैं अपनी सरकार आने में। इनका तथ्यहीन बयान है, मैं इसको नहीं मानता। ये अपने भड़ास निकालने कैमरे के सामने चैनल पर दिखाने के लिए, मैं इसको नहीं मानता, खंडन करता हूँ। आप इनकी बात सुन लीजिए, सुनिए। अगर ऐसी होती तो जेल में डालते हैं। हम देश के नवयुवक अगर हम अपनी बेरोजगारी, अपनी तकलीफ, अपने भावना को हम मीडिया पे प्रकट कर रहे हैं, मीडिया पे दे रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, मतलब दिक्कत हो रही है। मतलब हम अपनी मजबूरी, अपना बयान कहीं, मतलब हम अपनी तकलीफ कहीं बता नहीं पा रहे हैं। हम जहाँ बताने की थोड़ा सा चाहिए हमें कि हमें हो सकता है कुछ मिल जाए, कुछ इच्छा है हमारी, उसे मतलब बताना भी नहीं देना चाहते। हम अपना जो अंदर ही घुट घुट के जी रहे हैं, हम उसे घुट घुट के ही जी लें, वो ये चाह रहे हैं। पहले ये बताइए, हम राम के नाम पे तलवार लेके टहले या फिर हम अपने एजुकेशन लेके डिग्री दिखाएं? तलवार लेके टहलना जरूरी है या फिर डिग्री लेके टहलना जरूरी है? आपको क्या ठीक लगता है? भैया मुझे डिग्री चाहिए, तलवार ना चाहिए, तलवार ना चाहिए। तलवार किसने निकलवाई है? तलवार बाहर किसने निकलवाई है, ये बता दो मुझे। किस सरकार में बाहर निकल के हाथ में आई थी? मेरे को ये बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, तलवार किस सरकार में बाहर आ गई थी? कितने मर्डर होते थे बाहर आके? आप बताइए। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो ना कि हमारे हाथ में तलवार जो थी, सरकार ने बहुत चीज दिखा दिया मुझे। नहीं, आप बोल रहे हो ना कि हमारे हाथ में तलवार किसने है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दो ना इसी का। तो खुली तलवार किसने बाहर निकल के आई है? ये खुलेआम तलवार निकल रही है, वही तलवार की बात कर रहे हैं, तलवार लेकर भगवान की बात कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म हिंदू धर्म को तलवार लेकर या हम लोग एक इंसान है। मेरी बात सुन लो, हम लोग एक किसान है, किसान के बेटा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को पहले सपोर्ट करता था, मेरा पूरा परिवार समाजवादी पार्टी को वोट देता था। क्यों चेंज हुआ? मैं क्यों हुए हम लोग चेंज, पता है? इसलिए चेंज हुए कि वो जो सरकार थी ना, मैं आपको बता दूं, अगर मैं गिनवाऊं, सारे काम रुके पड़े थे। सीरियस बता रहा हूँ, कोई भी मुझे काम गिनवा दो कि ये काम पूरे हुए थे। इस सरकार में कितने काम हुए हैं? सारे काम हुए। गिनवाओ, आप खुद ही देख रहे हो। आप गिनवाओ, आप क्या देखोगे? आप दिखाओ। मेट्रो आई थी यहाँ पे, पूरी हो गई थी कंप्लीट। कौन सी? उसमें समाजवादी पार्टी में मेट्रो कंप्लीट हो गई थी। काम चल रहा था ना? काम चल रहा था। कहाँ चल रहा था? कहाँ मेट्रो? बुलेट ट्रेन कहाँ? बुलेट ट्रेन बस वही बच्ची है, वो भी आ जाएगी। क्यों है? अरे वेट कर लो, वो भी आ जाएगी। 10 साल में काम उसका न्यू में भरी गई है अभी। वो भी आ जाएगी भैया, वेट कर लो, वो भी आ जाएगी। अरे वेट कितने दिन करेंगे? जब तक काम मर जाएंगे। छोड़ो यार, दूसरा काम गिनाओ, ट्रेन आई और बताओ। भाई देखो, सबसे बड़ी चीज मैं एक चीज बता दूं, डिजिटल इंडिया बनने वाला है और बन गया और बनेगा। खत्म कर दिए मेरे भारत बोल रहा, भारत माता की जय। इंडिया भी है, मैं बताऊंगा। लगाओ ना, डिजिटल इंडिया कैसे बन के बताओ भैया। सारी आज की डेट में, पहले क्या होता था, आप लोग बैंक में लाइन लगा के खड़े रहते थे पैसे निकालने के लिए। आज खड़े खड़े आप अभी भेज दोगे 50-1 लाख रुपए, भेजोगे ना? भेजोगे ना? फोन कौन लाया? क्या फोन लेके आया? फोन लेके आया? आप बताओ, आप बताइए ना, आप बोल रहे नहीं, इस फोन का आविष्कार किसने किया, ये बता दो मुझे। क्या करना है? नेता फोन लेके आया, इसका आविष्कार किसने किया? इंडिया में किसने लाया? कौन सी सरकार में आई? क्या कौन सी सरकार में आया? क्या आया? फोन मोबाइल। अरे भैया, ये मत पूछो कि फोन किस सरकार में आया, इसका आविष्कार किसने किया? आप जो अभी मेट्रो बोल रहे थे, मेट्रो जब इंडिया में आता ही नहीं तो चलता कहाँ से? लाया किसने? आप इधर बात करो, छोड़ दो। मेट्रो का स्थापना कहाँ से हुआ बताइए? इन्हें या कुछ भी करी, उसने वहां पे उद्घाटन कर दिया, ठीक है। अगर तुम कोई काम कर रहे हो उसको पूरा तो करोगे। लखनऊ में चलवाया राम मंदिर में चीज मैं बात कर लूं, एक बार छेड़ देता हूँ। राम मंदिर कितने वर्ष से रुका पड़ा था? विकास है वो। बताओ,
विकास नहीं है। नहीं तो विकास की नहीं है ना। हाँ, एक मुद्दा तो क्यों हम पूरी बात मुद्दा क्यों है? वोट बैंक। अरे हम उसी को सबसे पहले लाएंगे ना। हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, हम 1 महीने के अंदर पूरा जनता जो है ना 1 महीने के अंदर चुनाव करवाने शुरू कर घर में देंगे। कितने सदस्य होते हैं? घर में चलाता कौन है? एक चलाता ना। घर में सदस्य 4 होते हैं, लेकिन कभी चारों एक बराबर नहीं नहीं होते ना। अब मेरी बात सुनो, इसीलिए ना आज जितने एक हो रहे हैं वो लोग एक को ही मानते हैं, जो सही लगता है उसी को मानते हैं। तीनों नालायक निकल जाते हैं, तीनों को हटाते हैं, तीनों को हटा देते हैं। घर चलाने वाला एक ही हेड होता है घर में। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, मान के चलो सरकार सब एक दूसरे के खिलाफ थे, सब एक दूसरे के खिलाफ थे, आज एक हो रहे हैं। रोज एक दूसरे की नार गर्दन काटने पे तुले हुए थे वो लोग, आज एक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं पता है आपको? उनको खाने को नहीं मिल रहा यहाँ पे भारत में, पता है आपको? आज किसी भी नेता का बायोडाटा उठा के देख लो पिछला, अगर किसी पे अरबों खरबों से कम मिल जाए ना प्रॉपर्टी, तो मेरे को बोल रहे कौन मैं बीजेपी के जितने सांसद हैं उनका पिछला बायोग्राफी देखिए, जो क्राइम में समय मिलेंगे, देखिए जाके जितने भी सांसद है सबके क्राइम के लिस्ट मिलेंगे। भैया मैं